चैप्टर 7 डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में पाई जाने वाली विविधताएं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, केरोलस लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। केरोलस लिनियस ने सबसे पहले सजीवों को क्लासिफाइड किया, सजीवों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले किंगडम, किंगडम का मतलब होता है जगत, किंगडम जगत, जैसे प्लांटी, एनिमलिया, ये जो जगह किंगडम, प्लांटी है, एनिमलिया है, फंगी है ना, मोनेरा है, इसका जगह किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम, सबसे बड़ा, उसके बाद डिसेंडिंग क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइलम, संघ, इसको क्या कहते हैं भाई, संघ। संघ जैसे कोर्डेटा है ना, कोर्डेट्स जिनमें वर्टिब्रल्स कॉलम्स पाई जाती है, कोर्डेटा है, ये संघ के अंदर। नॉन कोर्डेटा है, ये संघ के अंदर। फिर क्लास, क्लास यानी कि वर्ग, जैसे क्लास में मेमेलिया है ना, मेमेलिया वर्ग है, क्लास है। ऑर्डर, ऑर्डर आता है गण, ऑर्डर। क्लास को भी डिवाइड किया है किसमें, ऑर्डर। ऑर्डर को फिर डिवाइड किया फैमिली में, कुल, कुल को डिवाइड किया है जीनस, जीनस यानी कि वंश में, और जीनस इज डिवाइडेड इनटू स्पीशीज, प्रजाति या जाति में। तो देखिए, अगर हमारा इसका क्लासिफिकेशन अपन देखें तो हम किस में आते हैं, मानव किस में आता है, होमो सेपियंस हमारा जीनस है, जीनस होमो, और स्पीशीज अगर अपन बात करते हैं तो होमो सेपियंस। होमो क्या है हमारा, होमो क्या है हमारा जीनस, और सेपियंस क्या है, स्पीशीज। सेपियंस क्या है, स्पीशीज। तो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमो सेपियंस। क्या हुआ, होमो सेपियंस। फाइलम, संघ, संघ किस में आते हैं अपन, कोर्डेटा पर, किसमें आते हैं, कोर्डेटा पर। तो अगर हमारा देखा जाए तो हमारा ये क्या है, एनिमेलिया, संघ है कोर्डेटा और डेटा। इसके बाद क्लास, क्लास के कौन सी अपनी, मेमेलिया, मेमेलिया, मेमेलिया गण, होमोनिडी, 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 फैमिली। इसके बाद जीनस, जीनस आपको यहां बता ही दिया, और जीनस और स्पीशीज, सेपियंस। तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, अगर अपन देखा जाए तो एनिमलिया हमारा जगत है, कोर्डेटा हमारा संघ है, वर्ग हमारा मेमेलिया है, होमोनिडी हमारा ऑर्डर है, गण है। इसके बाद फैमिली और जीनस और स्पीशीज। तो जीनस क्या है हमारा, होमो, और स्पीशीज क्या है, सेपियंस। ऐसे अलग-अलग जीवों का हम क्लासिफाई करते हैं। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, सजीवों का, तो उनके समान जो कैरेक्टर्स है उनके आधार पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे सारे एनिमल्स, एनिमल किंगडम रख दिया, जिसमें समान कोर्डेट्स हैं उसको कोर्डेटा में रख दिया, वर्टिकल क्रॉप पाई जाती है। जिसमें जो दूध देते हैं मिल्क वाले हैं, बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, आउटर ईयर कितना पाई जाती हैं, उनको किस पर रख दिया, मेमेलिया में। अब मेमेलिया को बहुत सारे, मेमेलिया में जो मनुष्य जैसे होते हैं, जैसे मंकीज वगैरह हैं, होमो अपने मनुष्य हैं, है ना, ये आदि मानव हैं, उन सबको किस पर रख दिया, होमोनिडी में। फिर होमोनिडी के बाद फिर फैमिली आ गई, उसमें समान कैरेक्टर्स वाली फैमिली और समान रखी। इसके बाद जीनस, जीनस क्या है हमारा, होमो, और प्रजाति क्या है हमारी, सेपियंस। इस प्रकार हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इस प्रकार से वर्गीकरण किया। अब आता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, हाइटिंगटन किंसन किसने किया था, सजीवों को रॉबर्ट विटेकर ने, सजीवों को रॉबर्ट विटेकर ने कितने जगत में बांटा, कितने किंगडम में बांटा, 5 kingdom. 5 kingdom concept is given by
फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट गिवन बाय किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने कब दिया था? 1969। रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा। All the living organisms are divided into 5 kingdoms. All living organisms are divided into 5 kingdoms. कितने किंगडम में बांटा था? 5 जगत में बांटा। सभी सजीवों को, जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, all the living organisms are divided into 5 kingdoms. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 5 kingdom concept, पंच जगत अवधारणा। क्या है ये? पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट व्हिटेकर ने। ठीक है, अब क्या क्या पंच जगत में इन्होंने सजीवों को डाला है? कौन कौन से? सबसे पहले आता है मोनेरा। सबसे पहले क्या आता है? मोनेरा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे क्या आता है? फंगी, फंजाई और प्लांटी, सारे प्लांट इसके अंदर प्लांटी में। और 5वें नंबर पर आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स को रखा गया है। तो मोनेरा यूनिसेलुलर, मोनेरा में किनको रखा गया है? किस प्रकार के कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? ध्यान से समझिए। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनाइज्म को रखा गया है। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनाइज्म जिनकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल्ड होती है, फर्स्ट लिविंग, द सिंगल सेल्ड बॉडी एंड लिविंग। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और डबल जो ऑर्गेनेल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको नहीं पाए जाते। और इनका जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो थ्रेड फॉर्म में फैला हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि ये वेल डेवलप्ड नहीं होते। कुल मिलाकर इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइज्म को इस तरह का। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में कौन-कौन आते हैं बताइए? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की सेल आपने देखी होगी, इसमें इस तरह से वेल डेवलप्ड यूनिसेलुलर होता है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है इस तरह से फैला हुआ रहता है। और ये इसका एंटेगल्स है। इस तरह से ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर से वेल डेवलप्ड नहीं होती है। ये यूनिसेलुलर, ये न्यूक्लियोइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोइड। और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल। प्रोटिस्टा के अंदर किन जीवों को रखा गया है? इसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स नहीं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनाइज्म को किसमें रखा गया है? ऑर्गेनाइज्म आर्टिकिन प्रोटिस्टा। अब प्रोकैरियोटिक्स में क्या था? ये जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड नहीं था, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ये जो न्यूक्लियस है, जैसे अमीबा की अगर अपन बात करें तो
अमीबा के अंदर न्यूक्लियस स्प्रेड डेवलप है, इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसके बाहर जो दिख रहे हैं ये सूडोपोडिया, सूडोपोडिया फुटपाथ, इनकी सहायता से वो मूवमेंट करता है। तो ये वेल डेवलप्ड सेल दिख रही है आपको, लेकिन ये सेल यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, इनकी बॉडी क्या है? एक ही कोशिका से मिलकर बनी होगी। जैसे एग्जांपल आपको बताया अमीबा, अमीबा है। तो एग्जांपल कौन-कौन है इसके अंदर? एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, that are example of protista। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोलेरा में और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इसमें है प्रोटिस्टा। अब बात करते हैं फंगी की। फंगी क्या है? तो देखिए कुछ प्लांट्स इस प्रकार के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कुछ प्लांट्स इस प्रकार के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये है क्लोरोफिल लेस प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, एंड दे आर यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल लेस होते हैं, तो इसलिए भोजन नहीं बना सकते। तो ये क्या है? हेटेरोट्रोफ। क्या है ये? हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। और इनकी सेल वॉल काय की बनी होती है? बता रखा मैंने। किसकी बनी होती है? फंगी की सेल वॉल काय की बनी होती है? सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल मेड बाय काइटिन, काय की बनी होती है? काइटिन। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनके अगर एग्जांपल देखें, बहुत सारे इनके एग्जांपल हैं। मशरूम, कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में उग जाता है ना, गोबर वगैरह के ऊपर, काउडंग वगैरह के ऊपर। कुकुरमुत्ता है, मशरूम है, एस्परजिलस है, पेनिसिलिन है। ये सब किसके एग्जांपल है? इसके एग्जांपल है सर फंगी के। तो फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता, पिछली बात ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये एज ए प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। और इनकी सेल वॉल पाई जाती है और काय की बनी होती है? काइटिन की। और मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, that are example of fungi। they are example of fungi। प्लांट की अगर बात करते हैं तो आर द लिविंग प्लांट्स, हम सब जानते हैं प्लांट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, पहली बात तो मल्टी सेलुलर विद क्लोरोफिल, यानी कि इनमें क्लोरोफिल्स भी पाई जाती हैं। क्लोरोफिल्स प्लांट्स, ये प्लांट्स होते हैं, है ना, ग्रीन होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की वजह से क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। Present of sunlight that they make their food। A chemical process in which all the green plants make their food in presence of sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के आधार पे ये क्या है? They are heterotrophs। क्या है ये?
प्लांट्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर एल्गी, एक तो होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ लिखा है आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, लिखा रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्टली अपन BGA भी लिख सकते हैं। एक तो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एक होता है एल्गी। तो एल्गी क्या है? एल्गी क्या है? मल्टी सेलुलर है। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर। और एल्गी क्या है? मल्टी सेलुलर। एल्गी आपने हरी हरी देखी होगी तालाब के ऊपर या पहाड़ की दीवारों के ऊपर बारिश के दिनों में, है ना, पानी के अंदर भी अपन देख सकते हैं इसको, कहीं ज्यादा पानी झरने बहते थे तो वहां हरी हरी सी जमा हो जाती है। वो क्या है? हरी हरी सी काई जमा हो जाती है, इसको क्या है? एल्गी है। एल्गी भी विभिन्न प्रकार की कारा है ना, ये कारा भी एक प्रकार की एल्गी है। स्पाइरोगाइरा है, ये भी एल्गी है। तो एल्गी है। और इसके अलावा और भी ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स आपने देखे होंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स जैसे मैंगो है ना, पोटैटो है, टोमेटो है ना, बरगद है, नीम है, तुलसी है, गुलाब है, बड़े बड़े बबूल्स हैं। तो जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? प्लांटी में। किसमें आते हैं? प्लांटी में। अब आखिरी एक तो बचा है एनीमेलिया। एनीमेलिया, तो एनीमेलिया के अंदर, एनीमेलिया में उन एनिमल्स को रखा गया है जो कि ऑल लिविंग एनीमेलिया, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर पे। एनीमेलिया, एनीमेलिया में ऑल द एनिमल्स, all animals which have multicellular, that their body have multicellular, की बॉडी क्या होती है? अनेक सेल से मिलकर बनी होती है। their body consists by many cells, they are multicellular और they cannot make their food, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। so they are called heterotroph। क्या कहलाता है ये? heterotrophs। क्यों होते हैं heterotrophs ये? क्योंकि they cannot make their food, they cannot make own food, अपना स्वयं का भोजन वो नहीं बना सकते, इसलिए क्या है ये? हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो all the living organisms which have, yeah, their body have multicellular and heterotrophs because they do not have chlorophyll, so they not make their food and they not the process of photosynthesis there are not possible due to the absence of क्लोरोफिल। हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता हम पेड़ पौधे की तरह भोजन नहीं बना सकते। भोजन नहीं बना सकते तो क्या होगा? हम क्या रहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो मल्टीसेलुलर होने चाहिए, ये हमारी बॉडी अनेक सेल से मिलकर बनी होती है। एग्जांपल्स इसके अंदर आता है सारे एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग अपन खुद आगे इसमें, है ना, बंदर आगे इसमें, डंकी आगे, मंकी आगे, डॉग आगे, एलिफेंट आगे इसमें, एलिफेंट है, डॉल्फिन है, फिशेस है, फ्रॉग्स है, रेप्टिलिया के अंदर स्नेक है, क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है ना। ऑल द लिविंग ऑर्गेनाइज्ड their body have multicellular and heterotrophs, they are kept in Animalia kingdom। तो कौन से किंगडम में रखा गया है? Animalia में। ये Animalia यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन कर दिया आपने। तो Animalia के अंदर मल्टीसेलुलर